असंतों के लक्षण। हे प्रिय भरत, अब असंतों यानी दुष्टों के स्वभाव के बारे में भी सुनो। और हाँ, कभी भूल कर भी उनकी संगति मत करना और किसी को नहीं करनी चाहिए। उनका संग साथ हमेशा दुख देने वाला होता है। दुष्ट स्वभाव के लोगों में बड़ा संताप रहता है। वो दूसरों के सुख को देखकर हमेशा जलते रहते हैं। दूसरों की निंदा सुनते ही वो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे रास्ते में पड़ा कोई खजाना मिल गया हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, परायण, निर्दय, कपटी, कुटिल, मलायन, बैरू, अकारण, सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। हे प्रिय भरत, दुष्ट लोग काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण एवं निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वो बिना कारण के ही किसी से भी वैर ठान लिया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका तो झूठा लेना और झूठा ही देना, झूठा ही भोजन होता और झूठा ही चबेना होता है। यानी हर कार्य में वो झूठ का सहारा लिया करते हैं। मुंह से तो बड़ा मीठा बोलते हैं, पर हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। दुष्ट लोग दूसरों से द्रोह करते हैं। पराई स्त्री, पराया धन तथा पराई निंदा में बड़ी आसक्ति रखते हैं। वो पामर और पापी लोग मानो मनुष्य शरीर में राक्षस हैं। वो तो लोभ को ही ओढ़ते हैं, लोभ को ही बिछाते हैं, अर्थात सब कुछ लोभ के वशीभूत होकर करते हैं। वो दुष्ट पशुओं के समान आहार और मैथुन में रत रहते हैं। उन्हें यमपुर का डर नहीं होता। यदि वो किसी की प्रशंसा सुन लें तो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो बुखार चढ़ाया हो। हे तात, दुष्ट जन किसी को विपत्ति में देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, मानो संसार भर के राजा बन गए हों। वो तो स्वार्थी, परिवार वालों के धुर विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट तथा अत्यंत क्रोधी होते हैं। अरे भाई, वो दुष्ट तो माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। खुद तो बर्बाद हुए रहते हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं या करने में लगे रहते हैं। मोह के कारण दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संतों का संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, न उन्हें भगवान की कथा कीर्तन ही सुहाते हैं। हे भरत, वो दुष्ट अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों की निंदा करने वाले और पराये धन को लूटने वाले होते हैं। ब्राह्मणों से वो विशेष द्रोह करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से बड़े सज धज कर यानी दिखावटी बनकर रहते हैं। हे भाई, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में जरूर थोड़े से होंगे, परंतु कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे ऊं तात जानही कोबिद नर। हे भाई सुनो, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराण और वेदों का ये निर्णय है, निश्चित सिद्धांत है और सब ज्ञानी जन इसको जानते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट झेलने पड़ते हैं। मोह के वश में होकर मनुष्य अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे तात, ऐसे लोगों के लिए मैं काल रूप हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर चतुर लोग उसे ही भजते हैं। हे भाई, इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण बतलाए। जिन लोगों ने इन लक्षणों को समझ लिया है, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। प्रभु के श्री मुख से ये वचन सुनकर भाई हर्षित हो गए। इस तरह प्रभु नित्य नई लीला करते हैं। मुनिजन यहाँ का हाल ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते हैं। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। श्री राम का नगरवासियों को उपदेश। एक बार रघुनाथ जी के बुलाने पर वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और सब नगरवासी सभा में आए। तब प्रभु उनसे बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। मेरा सेवक वही है और प्रिय भी है जो मेरी बात माने। अगर मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो मुझे बेखटके टोक देना। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधन का धाम तथा मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक ना बनाया, वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना मानकर काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है।
हे भाइयों, इस शरीर का मुख्य काम विषय भोग नहीं है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाए रखते हैं, वो मूर्ख अमृत को विष बना डालते हैं। अरे जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको भला कोई बुद्धिमान कहता है? ये अविनाशी जीव अंडज, स्वदज, जरायुज और उद्विज, इन चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ सदा भटकता रहता है। दयालु प्रभु विरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर देते हैं। हे प्रियजनों, ये मनुष्य शरीर भव सागर से तरने के लिए जहाज है। जो मनुष्य ऐसे साधन को पाकर भी भव सागर से न तरे, तो वो कृतघ्न और मंद बुद्धि है और वो आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। हे प्रियजनों, यदि परलोक और इहलोक में यानी दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से धारण कर लो। हे भाइयों, मेरी भक्ति का मार्ग सहज, सुलभ और बड़ा ही सुखदायक है। पुराणों और वेदों में इसे बार बार गाया गया है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकता और बिना पुण्य के संत नहीं मिलते हैं। हे भाइयों, इस संसार में एक ही पुण्य है और वो है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो छल कपट को त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनिजन और देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सभी कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति ना पावई मोरी। और एक गुप्त रहस्य की बात मैं आप सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भगवान शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति को कदापि नहीं पा सकता। अब बताओ जरा, मैंने जो भक्ति मार्ग आपको बताया, इसमें कौन सा बड़ा परिश्रम है? ना तो इसमें योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, तप, जय और उपवास की। यहाँ तो बस इतना ही चाहिए कि व्यक्ति सरल स्वभाव का हो, उसके मन में कुटिलता ना हो, जो मिल जाए उसी में संतोष करे। हे नगरजनों, और सुनो, व्यक्ति ना तो किसी से वैर भाव रखे, ना लड़ाई झगड़ा करे, न किसी प्रकार की अपेक्षा करे, ना ही किसी प्रकार का भय माने। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं अर्थात सब जगह सुखी सुख होता है। संत जनों के संग रहना जिसको अच्छा लगता है, जिसके मन में सब विषय तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में रहता है, कुतर्क से सदा बचता है, जो मेरे गुणों का तथा मेरे नाम का पारायण करता है और जो मोह से रहित है, वो सभी जन मुझे बड़े प्रिय हैं। उनकी सब कठिनाइयों को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। श्री रघुनाथ के वचन सुनकर सबने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ है और हमें प्राणों से भी प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए सब अपने अपने घरों को चले गए।